हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुन। मेरे चैनल हिंदी पाठमाला विद ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एनसीईआरटी क्लास सेवेंथ हिंदी सब्जेक्ट का ये बाल महाभारत कथा टेक्स्ट बुक का ये चैप्टर नंबर है 17। चैप्टर नंबर है 18 है। चैप्टर का नाम है द्वेष करने वाले का जी नहीं भरता। मतलब जो द्वेष करता है, मतलब जो किसी के ऊपर ईर्ष्या करता है, उसको उसका दूसरे के ऊपर ईर्ष्या करने वाला का कभी जी नहीं भरता। मतलब उसको हमेशा और करने के लिए उसको लगा रहता है वो, और उसी की मतलब ईर्ष्या के लिए उसको कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए उसके पीछे लगा ही रहता है। तो यहाँ पे दुर्योधन के बारे में बोला गया है कि दुर्योधन कैसे द्वेष कर रहा था पांडवों के ऊपर, और वो उनके पीछे ही लगा रहा था, इसके बारे में। तो पांडवों के वनवास, तो इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द्वेष करने वाला का जी नहीं भरता। और इसी चैनल में हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल में आप लोग अंकुर हिंदी पाठमाला का कक्षा 1 से कक्षा 5 तक का वीडियोज, उसका एक्सप्लेनेशन, उसका क्वेश्चन आंसर, इसका ई बुक सॉल्यूशन भी बनाई हूँ। और एनसीईआरटी क्लास 6 का बाल राम कथा का चैप्टर एक्सप्लेनेशन, पूरा फुल टेक्स्ट बुक का उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो सभी प्लेलिस्ट में अपलोड हो चुका है। और उड़ीसा स्टेट बोर्ड का क्लास 1 टू क्लास 6-7 आई थिंक वीडियो सब अपलोड हो चुका है। उसका प्लेलिस्ट में देख लेना, उसका क्वेश्चन आंसर, उसका एक्सप्लेनेशन वीडियोज। और कर्नाटका स्टेट बोर्ड का भी क्लास 1 टू क्लास 6 का वीडियो सब अपलोड हो चुका है। उसके प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना उसका एक्सप्लेनेशन, उसका क्वेश्चन आंसर वीडियोज को। और मैं आगे चल के तेलंगाना, आंध्रा और ये महाराष्ट्र, केरला स्टेट बोर्ड का क्लास 1 टू क्लास 12 तक का वीडियो सब, उसका सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज हिंदी सब्जेक्ट का वीडियोज, उसका एक्सप्लेनेशन, उसका क्वेश्चन आंसर, उसका ग्रामर पोर्शन और उसका ई बुक सोल्यूशन सब अपलोड करने वाली हूँ इसी चैनल में। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसी वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। ये वीडियोज से पहले मैंने अप टू चैप्टर 17 तक का वीडियोज अपलोड कर चुकी हूँ। बाल महाभारत कथा एनसीईआरटी क्लास 7 बाल महाभारत कथा जो प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पे उसका चैप्टर स्टार्टिंग से चैप्टर 1 टू चैप्टर 17 का एक्सप्लेनेशन और उसका क्वेश्चन आंसर वीडियो सब अपलोड हो चुका है। अगर वो नहीं देखे तो पहले देख लेना, क्योंकि अगर स्टार्टिंग से वीडियोज नहीं देखोगे तो ये जो सीरीज चल रहा है इसमें एक एक चैप्टर में कौन सा कैरेक्टर कौन सा रोल प्ले किया है महाभारत कथा में, वो सब वर्णित हुआ है। तो आगे चल के अगर नहीं देखे उस कैरेक्टर, अगर महाभारत कथा सीरीज के आगे में वो कैरेक्टर के बारे में जो भी अगर कुछ डाउट होगा तो नहीं जान पाओगे उसके बारे में, क्या कौन सा कैरेक्टर वो क्या है, वो कौन सा कैरेक्टर है बोल के। इसीलिए स्टार्टिंग से वीडियोज अगर मिस किए हो तो वो स्टार्टिंग से देख लेना। अगर उसमें कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो और अभी तक और मैं उस कमेंट का रिप्लाई कर दूँगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 18 द्वेष करने वाला का जी नहीं भरता। द्वेष करने वाले का जी नहीं भरता, चैप्टर नंबर 18। पांडवों के वनवास के समय दुर्योधन ने कर्ण से क्या कहा है। पांडवों के वनवास के समय दुर्योधन ने कर्ण से कहा, कर्ण जो अंगराज कर्ण दुर्योधन का मित्र कर्ण से कहता है कि कर्ण, मैं चाहता हूँ कि तुम पांडवों को मुसीबतों में पड़े हुए अपनी आँखों से देखो, इसीलिए तुम और मामा शकुनी कुछ ऐसा उपाय करो कि वन में जाकर पांडवों को देखने की अनुमति पिताजी से मिल जाए। ये सब कहा था अंगराज कर्ण से कि तुम लोग पीछे उनको पीछा करो, उनके स्टाक करो, उनके पीछे जाओ और छुप छुपा के गुप्त जैसे गुप्त चर करते हैं वैसे ही तुम पिताजी के आज्ञा अनुसार तुम जाओ उनके पीछे और वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या उनका आगे का क्या प्लान है उसके बारे में तुम जान पाओगे। जैसे मामा शकुनी के साथ जाकर तुम ये सब उनके पीछे उनको फॉलो करो और वो लोग क्या कर रहे हैं मुझे आकर मुझे बताओ बोल के वो दुर्योधन ने अंगराज कर्ण को कहता है। दुर्योधन और कर्ण धृतराष्ट्र से किस बात की अनुमति लेना चाहते थे।
दुर्योधन और जो कर्ण, दुर्योधन और अंगराज कर्ण धृतराष्ट्र से उसकी पिताश्री जो दुर्योधन की पिता धृतराष्ट्र से किस बात की अनुमति लेना चाहते थे, वही जो उनको फॉलो करना वही लिखूंगी। बन जाने के लिए दुर्योधन और अंगराज कर्ण धृतराष्ट्र से इसीलिए अनुमति लेना चाहते थे ताकि वो वनवास में जो पांडवों ने का कष्टमय जीवन देख सके, वो पांडवों का कष्टमय जीवन, वो कैसे उनका जीवन जापन कर रहे हैं वो सब देख सके, इसीलिए वो दुर्योधन और अंगराज कर्ण वो धृतराष्ट्र से के पास गए और जाके उनसे ये परामर्श उनसे ये अनुमति मांग रहे हैं कि वो लोग जाके पांडवों का वो वनवास में वो लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, उसको देख के आने के लिए। दुर्योधन ने धृतराष्ट्र क्या कहकर अनुमति ले ली? दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को विश्वास दिलाया कि पांडव जहाँ होंगे वहाँ हम सब नहीं जाएंगे और बड़ी सावधानी से गुप्त रूप में काम करेंगे। अतः विवश होकर धृतराष्ट्र ने और दुर्योधन को यह अनुमति दे दी, जाने की अनुमति दे दी। फिर दुर्योधन के डेरे से दुर्योधन का जो डेरा, मतलब दुर्योधन जहाँ पे रह रहा था, टेंट जहाँ पे लगा था, दुर्योधन के डेरे का स्थान पांडवों के आश्रम से कितने दूर पर था, कितना दूर डिस्टेंस में वो दुर्योधन रह रहा था अपना टेंट, मतलब अपना डेरा लगा के। दुर्योधन के डेरे का स्थान पांडवों के आश्रम से 4 कोस की दूरी पर थी, 4 कोस का डिस्टेंस में, 4 कोस यानी कि 400 आई थी, इसकी दूरी पर वो था दुर्योधन और पांडवों का ये आश्रम का और उसका डेरा का डिस्टेंस। दुर्योधन को किसने बंदी बनाया? दुर्योधन को किसने बंदी बनाया? उसकी बंदी बनने पर युधिष्ठिर ने भीम से क्या कहा? दुर्योधन को गंधर्वराज ये चित्रसेन ने बंदी बनाया था, गंधर्वराज चित्रसेन ने बंदी बना लिया। उसके बंदी बनने पर युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि दुर्योधन हमारे ही कुटुंब है और हमारे ही ये जो कजिन ब्रदर होता है ना, कुटुंब मतलब हमारे ही भाई है। तुम अभी जाओ और गंधर्वराज चित्रसेन से युद्ध करके अपनी ये गंधर्वराज से दुर्योधन को ये बंधन से छुड़ा लेके आओ बोल के वो दुर्योधन को छुड़ाने के लिए युधिष्ठिर ने भीम को भेजे थे। चित्रसेन, गंधर्वराज चित्रसेन से युद्ध करके वो उसके चंगुल से, उसके जो बंधन से दुर्योधन को छुड़ा के लेके आने के लिए। दुर्योधन का कौन सा यज्ञ किया? दुर्योधन ने कौन सा यज्ञ किया था? यज्ञ क्या था वो? दुर्योधन ने वैष्णव नामक एक यज्ञ किया था। महर्षि दुर्वासा अपने कितने शिष्यों के साथ दुर्योधन के महल में पधारे? कितने शिष्यों के साथ पधारे थे? महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ, मतलब अपने 10,000 जो शिष्य होते हैं, जो अपने स्टूडेंट लोगों के साथ वो दुर्योधन के महल में पधारे। कौन? महर्षि दुर्वासा ऋषि ने। अक्षय पात्र को किसे दिया था? उस पात्र की क्या विशेषता थी? अक्षय पात्र ये सूर्यदेव ने, अक्षय पात्र को सूर्यदेव ने युधिष्ठिर को दिया था। उस पात्र की विशेषता यह थी कि द्रौपदी हर रोज जितने लोगों को भी उस पात्र में भोजन खिला सकेगी, परंतु सबके भोजन कर लेने पर जब द्रौपदी स्वयं भी भोजन कर चुकेगी तब इस बर्तन की यह विशेषता अगले दिन तक के लिए लुप्त हो जाएगी। तो जो द्रौपदी अगर ये भोजन कर लेगी उसके बाद वो भोजन उस समय तक ही होगा और नेक्स्ट डे ही उसको खाना मिल पाएगा उसी भोजन से, जितने सारे लोग खा पाएंगे। लेकिन जब तक द्रौपदी नहीं खाएगी तभी तक जितने सारे लोग भी उसके पास आएंगे, उसके निकट, सभी को वो खाना खिला पाएगी। ऐसा उस अक्षय पात्र का विशेषता था। भीम जब दुर्वासा ऋषि को भोजन के लिए बुलाने गए तो उन्होंने भीम से क्या कहा? जब भीम दुर्वासा ऋषि को बुलाने के लिए गए थे तभी दुर्वासा ऋषि ने भीमसेन से कहा, हम सब तो भोजन कर चुके हैं। युधिष्ठिर ने जाकर कहना कि असुविधा के लिए हमें क्षमा करें।
तो युधिष्ठिर से क्षमा मांगने के लिए, वो कहने के लिए वो बोले थे भीम को दुर्वासा ऋषि ने। अभी कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे। गंधर्वराज और दुर्योधन के बीच युद्ध का क्या परिणाम निकला था? गंधर्वराज, चित्रसेन और दुर्योधन के बीच जो युद्ध हुआ था, दुर्योधन वो ये जो पांडव लोग का पीछा कर रहा था, मतलब उनको कैसे वो लोग कष्ट में जीवन यापन कर रहे हैं उसको देखने के लिए वो अपने पिता धृतराष्ट्र से ये अनुमति लेकर अपने मित्र अंगराज कर्ण और दुर्योधन वो वनवास में रुके हुए वो पांडव के पास आए और वहाँ से वो लोग 4 कोस दूर के डिस्टेंस में दूरी पर वो अपना डेरा जमा के वहाँ पे वो रह रहे थे। तभी वहाँ पे चित्रसेन, जो गंधर्वराज चित्रसेन से उसका युद्ध हुआ था, मतलब वो बंदी बना लिए थे। गंधर्वराज और दुर्योधन की सेना आपस में भिड़ गई और दोनों में घोर संग्राम हुआ था। वहाँ तक कि कर्ण जैसे महारथी के रथ भी चूर चूर हो गए और वह उल्टे पांव भाग खड़े हुए। अकेला दुर्योधन वृद्ध युद्ध के मैदान में अड़ा रहा। अंत में गंधर्वराज चित्रसेन ने उसे पकड़कर रस्सी से बांधकर अपने रथ पर बैठा लिया और शंख बजाकर विजय की घोषणा कर दी। दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि से क्या प्रार्थना किया? दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि से प्रार्थना की कि जिस तरह आप अपने शिष्यों समेत अतिथि बनकर मुझे अनुग्रहित किया है, उसी तरह वन में रह रहे मेरे भाई पांडवों के पास जाकर उनका भी सत्कार स्वीकार करें। मतलब वो सोच रहा था कि उनके पास तो इतना 10,000 शिष्य के लिए उतना खाना ही उनके पास नहीं होगा, तो वो लोग कैसे दुर्वासा मुनि को कैसे खिलाएंगे बोल के वो इसीलिए ही भेजा था। नहीं तो वो क्रोध में आकर दुर्वासा, युधिष्ठिर और उसके भाई लोगों को ये द्रौपदी समेत उनके जो 5 पांडव को वो ये अभिशाप दे देंगे। इसीलिए वो दुर्वासा मुनि को वो भेजा था। दुर्योधन ने पांडवों के पास जाकर वहाँ पे उनके से अन्न खाने के लिए उनका आतिथ्य पाने के लिए वो तो फिर सत्कार स्वीकार करें। अब आप अपने शिष्यों के साथ उस समय आश्रम में जाए जब द्रौपदी अपने परिवार को भोजन करा चुकी हो और स्वयं भी भोजन कर चुकी हो। आप सभी लोग विश्राम कर रहे हो, उसी समय आप वहाँ पे जाए बोल के वो दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि से कहा था, प्रार्थना किया था। तो श्री कृष्ण ने द्रौपदी के भोजन संबंधी समस्या से मुक्ति कैसे दिलाई? जब श्री कृष्ण दुर्वासा मुनि वन में पधारे, वन में जो पांडव लोग जहाँ पे वनवास कर रहे थे 12 वर्ष का वनवास, वहाँ पे युधिष्ठिर के पास पधारे दुर्वासा मुनि और बोले कि मुझे अभी मेरे 10,000 शिष्य और मुझे खाना खाना है, तो अभी मैं ये नहा के मैं स्नान करने के बाद मैं खाना खाऊंगा बोल के वो स्नान करने चले गए। तभी श्री कृष्ण ने तभी द्रौपदी के वो जो रसोई में उनका कुछ भी खाना ये नहीं था, क्योंकि सब लोग खा चुके थे। तभी श्री कृष्ण ने वहाँ पे पधारे और श्री कृष्ण बोले, जरा अपना अक्षय पात्र लाना, देखे कि उसमें कुछ भी है या नहीं। किंतु वो अक्षय पात्र का विशेषता था कि अगर द्रौपदी खाना खा चुकी है तो वहाँ पे कोई भी और भी खाना किसी को नहीं खिला पाएंगे, क्योंकि अक्षय पात्र का ऐसा विशेषता कि द्रौपदी, जब तक द्रौपदी नहीं खाएगी खाना तब तक सब जितने सारे लोग भी आएंगे, 1 लाख 2 लाख 10 लाख जितने सारे भी अनगिनत जितने भी लोग आएंगे तभी सब लोग को खाना खिला पाएंगे। वो अक्षय पात्र का ये विशेषता थी, विशेषता है। लेकिन जब जो द्रौपदी खाना खा लेगी तभी उस दिन का खाना और कोई भी नहीं खा पाएगा, क्योंकि द्रौपदी खाना खा चुकी है। लेकिन नेक्स्ट डे वो और खाना खिला पाएगी वो अक्षय पात्र से जितने सारे लोगों को भी। तो उसी समय वो द्रौपदी खाना खा चुकी थी जब दुर्वासा मुनि लोग आए थे। तभी वो श्री कृष्ण वहाँ पे पधारे और वो बोले, तुम जो अक्षय पात्र तुम्हारे पास है मुझे थोड़ा ला के दो और मैं देखता हूँ कि वहाँ पे खाना कुछ है कि नहीं।
द्रौपदी जब उन बर्तन को कृष्ण के पास ले गई तो उसके छोर पर एक अन्न का एक दाना वहाँ पे, एक अन्न का एक दाना वहाँ पे वहाँ पे साग की पत्ती लगी हुई थी, वहाँ पे साइड में एक अन्न का दाना वहाँ पे लगा था। श्री कृष्ण ने अपने मुंह से डालते हुए कहा, यह भोजन मेरा है, अभी इसकी उनकी भूख मिट जाएगी, इससे उनकी भूख सब मिट जाएगी बोल के वो एक अन्न का दाना अपने मुंह में ले लिए। ऐसा करने के बाद दुर्वासा ऋषि और उनके जो 10,000 शिष्यों का पेट भर गया और द्रौपदी की भोजन संबंधी समस्या खत्म हो गई। ऐसा था वो अक्षय पात्र का विशेष था। तो ये था द्वेष करने वाले का जी नहीं भरता, इसका क्वेश्चन आंसर। तो इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।